अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक खूबसूरत वादी की एक खूबसूरत रोड के खूबसूरत विलाट में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैं आया हूँ और इस वक्त मैं गबिन जबार रोड पे मौजूद हूँ। तो इस विलाग में मैं आप कम्मल रोड कंडीशन आपको दिखाऊंगा, यानी राहत कोट से लेके गबिन जबा बेस तक मैं कम्मल रोड कंडीशन आपको दिखाऊंगा। तो मेरे साथ रहें और इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि गबिन जबा रोड पे 2021 में कितना काम हो चुका है। ये राहतकोट चौक है। अब यहाँ से अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। जब भी आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये मेन चौक है। ये जो सीधा रोड है राइट साइड की तरफ, तो ये कंदील रोड है, ये मदीन तक गया है। और ये सीधा रोड जो है ये वेस्ट की तरफ, तो ये गबिन जबा तक गया है। ये सखरा रोड है। एक साल पहले जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, तो राहतकोट से लेके सखरा तक और फिर सखरा से लेके गबिन जबा तक रोड एक्सटेंशन का काम जारी था। तो रोड एक्सटेंशन का काम तो सिर्फ सखरा से लेके यहाँ पे राहतकोट तक एक्सटेंशन का काम था। ये आप साइड पुश्ती आप देख रहे हैं, वज़ीर आला महमूद खान ने एक्सटेंशन का मंजूरी दी थी। ये आप देख रही हैं कि यहाँ पे बाकायदा बैरियर्स साइड लगाई गई हैं और ब्रिज भी है। लेकिन सखरा से आगे यानी गबिन जबा लालकू तक न्यू रोड बनाना था। ये आप देख रही हैं कि बाकायदा अब यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। अगर आप यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं और पेट्रोल का मसला है तो यहाँ पे आप पेट्रोल का कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पेट्रोल अवेलेबल है। तो गबिन जबा रोड आप देख रही हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है। और ये सखरा तक तकरीबन 8 किलोमीटर का फासला है राहतकोट से। ये नौखारा एरिया है और आगे अब हम गबिन जबा की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इससे आगे फिर लोअर सखरा है और फिर अपर सखरा है। पीछे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ब्रिजेस बन चुके हैं और साथ साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि रोड काफ़ी खुला है। और सामने ये दूसरा पेट्रोल पंप है, यानी यहाँ पे पेट्रोल का कोई मसला नहीं है। जब भी आप गबिन जबा जाते हैं तो रास्ते में राहतकोट के दरमियान और सखरा के दरमियान ये दो पेट्रोल पंप है। पिछले साल जब मैं आ रहा था तो ये पेट्रोल पंप बन रहे थे। अब ये पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर नए सेशन के लिए, यानी नई गर्मी की सेशन के लिए ये पेट्रोल पंप तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे बाकायदा 24 घंटे सर्विस अवेलेबल है। तो अब ये लोअर सखरा है और अपर सखरे तक अब मैं पहुंच चुका हूं। और ये आप देख रही हैं कि ये अड्डा है। यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है। अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना है और फिर यहाँ से आप गबिन जबा तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप जा सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं ये टैक्सी अड्डा है और यहाँ पे आप अपने लिए टैक्सी हायर कर सकते हैं गबिन जबा बेस तक या अपर लालकू तक। तो मुख्तलिफ रेट से अगर आप गबिन जबा बेस तक जाते हैं, स्पेशल गाड़ी में आप अपने लिए हायर करते हैं तो फिर रेट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप लालकू टॉप तक कर सकते हैं स्पेशल गाड़ी तो फिर पैसे कम होंगे। तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी मैंने सुना है कि यहाँ पे अगर सवारी के हिसाब से अगर आपने जाना है तो फी सवारी यहाँ पे टोटल यानी 70 रुपये लेते हैं लालकू टॉप तक टैक्सी में। और अगर आप मतलब अपने लिए स्पेशल करते हैं एज अ
सवारी के तौर पर आपने नहीं जाना तो फिर वहाँ पे तकरीबन 1500 लेते हैं या 2000 रुपये लेते हैं गिबिन जबा बेस तक। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके पास अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है और आप गिबिन जबा आना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कोई मसला नहीं है, किसी भी टाइम आपको यहाँ पे गाड़ी मिल सकती है। ये दूसरा रास्ता है, इसी रास्ते के ज़रिए भी आप लालकुट टॉप तक जा सकते हैं। ये रास्ता लालकुट टॉप तक गया है, सड़क के साथ मुंसलिक है, लेकिन ये रास्ता तंग भी है और ख़तरनाक भी है, तो मैं ये रास्ता आपके लिए रिकमेंड नहीं करता। ये जो रास्ता है ये इसी रास्ते पे आप जाएं। ये सबसे मुश्किल तरीन चढ़ाई है, इस चढ़ाई का लेंथ तकरीबन आधा किलोमीटर होगा। पिछले साल जब मैं आया था तो इसी चढ़ाई के पुश्तों पर काम हो रहा था, अब यहाँ पे पुश्ते बन चुके हैं, सिर्फ इसी चढ़ाई पे तरकोल का काम बाकी है। जब भी आपने चढ़ना है इसी चढ़ाई पे तो आप एल गियर में चढ़ें अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, और अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो फिर आप हेवी गियर में चलें, यानी फर्स्ट गियर पे आप चढ़ें ऊपर। ये सबसे मुश्किल तरीन चढ़ाई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, 1000 सीसी वाला कार आसानी के साथ जो है ऊपर चढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी मुश्किल तरीन चढ़ाई है। सामने ये साइन बोर्ड जो लगा हुआ है, यहाँ पे फजल हक कॉलेज मर्दान का, जो कि फेमस कॉलेज है पुराना, ये फजल हक कॉलेज का समर कैंपस है। और यहाँ पे अब मतलब ये फंक्शनल नहीं है, क्योंकि तालिबान के दौर में ये नॉन फंक्शनल किया गया था, इसी को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया था तालिबान की तरफ से। तो अब ये कैंपस बंद है, यानी यहाँ पे फजल हक कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचिंग स्टाफ नहीं आते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत मंजर है, आहिस्ता आहिस्ता यानी लाइट रेन हो रहा है, काफ़ी खूबसूरत मौसम है। गिबिन जबा की ख़ास बात ये है कि जब भी आप समर की सीज़न में आते हैं तो यहाँ पे आफ्टरनून टाइम लाइट रेन होता है, यानी रेनफॉल होता है, हर दिन यहाँ पे लाइट रेनफॉल होता है और काफ़ी खुशगवार मौसम होता है। इंतहाई खूबसूरत मंजर
मंजर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड मुकम्मल कारपेटेड है, बाकायदा साइड बैरियर्स लगाए गए हैं, लेकिन आपने एहतियात के साथ चलना होगा। और अगर आप नीचे उतरते ही नहीं, वापस से भी आपने एहतियात करना होगा, क्योंकि चढ़ाई है और थोड़ा सा स्लिपरी भी है, लेकिन साइड बैरियर्स लगाए गए हैं, तो आपने एहतियात के साथ ड्राइविंग करना होगा। रोड की कंडीशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो टोटल डिस्टेंस राहतकोट से लेके सखरा तक 8 किलोमीटर है, और फिर सखरा से लेके अपर लालकोट तक 10 किलोमीटर का फासला है। और फिर अपर लालकोट से लेके गबिनजबा बेस तक टोटल 5 किलोमीटर का रास्ता है, और गबिनजबा टॉप तक फिर टोटल 6 किलोमीटर का रास्ता है अपर लालकोट से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले साल जब मैं आया था तो इसी पॉइंट पे काम हो रहा था, अब यहाँ पे तरकोल का काम कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है कि आगे भी ये रोड ठीक ही होगा, क्योंकि जितना भी मैंने यहाँ पे ट्रैवलिंग की है यहाँ तक, तो यहाँ पे रोड की कंडीशन ठीक है। और अब आगे जाते हैं, क्योंकि जो ही हम आगे बढ़ेंगे तो रोड मुश्किल होता जाएगा। तो सामने ये जो लोहे का पुल आपको नज़र आ रहा है, तो ये बाउंड्री है अपर लालकू का, और यहाँ तक पहले गाड़ी आती थी। रोड पिछले साल जब मैं आया था तो यहाँ तक बना था, लेकिन अब इससे आगे मज़ीद देखते हैं कि रोड बन चुका है कि नहीं। तो ये सामने आप देख रही हैं कि ये गबिनजबा ट्राउट फिश हेचरी है। अगर आपने ट्राउट फिश को इंजॉय करना है तो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। रास्ते में आप यहाँ पे उतरें और इंजॉय करें, यहाँ पे खूबसूरत सीनरी है। तो ये आप देख रहे हैं कि सामने अब ये गबिनजबा बेस तक यहाँ से टोटल 6 किलोमीटर का रास्ता है गबिनजबा टॉप तक। पहले यहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए गाड़ी आती थी, और यहाँ से फिर आपने पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करना था। लेकिन अब यहाँ पे इसी साल आप देख रहे हैं कि रोड बन चुका है, और उम्मीद करते हैं कि गबिनजबा बेस तक ये रोड ठीक ही होगा। काफ़ी खूबसूरत मंजर है, और ख़ूबसूरत मौसम है, खूबसूरत सीनरी है। ये दूसरी ट्राउट फिश हिचरी है। गबिनजबा में टोटल 3 ट्राउट फिश हिचरी है, ये दूसरी ट्राउट फिश हिचरी है, और इससे आगे फिर तीसरी है। तो ये सख्त चढ़ाई है, और अब चेक करते हैं कि हम ऊपर चढ़ सकते हैं कि नहीं। तो लाइट रेन है और ख़ूबसूरत मौसम है। पिछले साल जब मैं आया था तो इसी पॉइंट पे काम हो रहा था। अब यहाँ तक भी रोड क्लियर है, और मज़ीद आगे जाते हैं कि उम्मीद करते हैं रोड क्लियर ही होगा। यहाँ तक रोड बन चुका है, साइड पुश्ते भी बनाए गई हैं। यहाँ से गबिनजबा बेस तक टोटल 2 किलोमीटर का फासला है, और फिर बेस से लेके टॉप तक 1 किलोमीटर का फासला है। तो यहाँ पे आप देख रही हैं कि ये आगे मज़ीद रोड ठीक होगा, और ये दूसरी सख्त चढ़ाई है। तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे पास 1000 सीसी कार है, आसानी के साथ मैं जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास अपनी ज़ाती गाड़ी है तो आप आसानी के साथ यहाँ पे आ सकते हैं।
काफ़ी खूबसूरत और हसीन मंज़र है। डेक्साक्स में गबिन जबा काफ़ी खूबसूरत और मकबूल तरीन टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे हर साल काफ़ी तादाद में टूरिस्ट गबिन जबा का रुख करते हैं। तो ये सामने जंगल आप देख रहे हैं, ये गबिन जबा बेस है। यहाँ तक रोड क्लियर है। अब गबिन जबा बेस तक तकरीबन 1 किलोमीटर का फ़ासला रह गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ तक रोड क्लियर है, कोई मसला नहीं है और आगे भी रोड क्लियर ही होगा। यहाँ पे ये सामने आप देख रहे हैं, ये होटल है। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो स्टे का कोई मसला नहीं है। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये कार पार्क है, तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगर सपोज़ आप यहाँ पे रात गुजारना चाहते हैं तो तकरीबन 100 रुपये आपसे चार्ज करेंगे पर गाड़ी। यहाँ से अब गबिन जबा बेस तक 1 किलोमीटर का फासला रहता है, लेकिन यहाँ पे पुश्तों का काम कंप्लीट हो चुका है, साइड बैरियर्स भी लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे तरकोल का काम बाकी है। तो यहाँ पे टोटली अगर मैं अंदाज़ा करूँ तो गबिन जबा रोड पे 95% काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी 5% काम जो है ये आप सामने आप देख रही हैं कि गबिन जबा बेस तक सिर्फ ये 1 किलोमीटर का रोड जो है इसी पे तरकोल का काम रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऊपर आप गाड़ी चलना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि आगे फिर सामने आप देख रहे हैं ये बाकायदा गबिन जबा बेस है। तो अगर आपने गाड़ी आगे लेके जाना है तो आगे भी गबिन जबा बेस में ही कार पार्क है। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क की। अब मैं पैदल जा रहा हूँ जहाँ से हाइकिंग ट्रैक स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आगे हाइकिंग ट्रैक तक तकरीबन आधे किलोमीटर का फासला है, तो यहाँ तक भी आप गाड़ी लेके आ सकते हैं। तो ये थे गबिन जबा रोड के हवाले से 2021 में कितना काम हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।